Vishika classes. Let's learn some lines on Janmashtami. आओ हम सब मिलकर जन्माष्टमी के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखते हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Okay, तो let's start. मैं इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में इसी लाइन को मैं ट्रांसलेट करके बोल भी रही हूँ. इंग्लिश में तो बोल ही रही हूँ एज वेल एज हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो आप वो सुनकर भी लिख सकते हैं. ओके, तो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बोल रही हूँ. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट इज कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे की जाएगी, स्टार्टिंग की जाएगी वी सेलिब्रेट से. ठीक है, पहले तो हम बताते हैं ओकेजन. वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑन जन्माष्टमी. जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन. ये हिंदुओं का त्योहार है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह पर्व हिंदू मनाते हैं. This festival is not only celebrated in India but also in various countries like Nepal, Sri Lanka, USA, UK, etc. in different ways. इस त्योहार को सिर्फ भारतवासी नहीं मनाते, भारतवासी के साथ साथ बल्कि अपितु अपितु वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, अपितु दूसरे देशों के लोग जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका और यूके यानी कि किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी मनाते हैं. अलग हर त्योहार को मनाने का, हर देश के लोगों को इस त्योहार को मनाने का तरीका अलग अलग है. मैं फिर से हिंदी की लाइन को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. ये त्योहार सिर्फ भारत के लोग ही नहीं मनाते, अपितु इस त्योहार को नेपाल, श्रीलंका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम के लोग भी मनाते हैं. हर देश के वासी इसको अपने तरीके से मनाते हैं. हर राज्य के वासी इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं. According to Hindu mythology, it is celebrated on the 8th day of 4th night of भाद्रपद month. हिंदू धर्म के अनुसार इस त्योहार को कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को, कृष्ण पक्ष में 8वीं तिथि को भाद्रपद मास में मनाया जाता है. फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, कृष्ण पक्ष, एट्थ डे मतलब 8वीं तिथि और भाद्रपद महीना. हिंदू धर्म के अनुसार इस त्योहार को कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को भाद्रपद मास में मनाया जाता है. इट इज जनरली फॉल्स ऑन द मंथ ऑफ अगस्त. ये ज्यादातर अगस्त के महीने में आता है. इस साल भी देख लीजिए अगस्त के महीने में ही आ रहा है. लॉर्ड कृष्णा वॉज द 8th चाइल्ड ऑफ मदर देवकी एंड फादर वासुदेव. भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थी. At the time of his birth, prison's doors opened automatically as well as guards were slept. जब इनका बर्थ हुआ था, इनका बर्थ जेल में हुआ था. इनके बर्थ के समय, बर्थ मतलब इनके पैदा होने के समय दरवाजे अपने आप खुल गए थे और पहरेदार सो गए थे. दोबारा से बोल रही हूं मैं. इनका जन्म जेल में, मथुरा की जेल में हुआ था. इनके जन्म के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे और सभी पहरेदार सो गए थे. Then his father brought him to Gokul to hide from his maternal uncle Kans. मैटरनल अंकल कहा जाता है मामा को. ओके, तब इनके पिता इनको इनके मामा कंस से छुपाने के लिए गोकुल ले गए थे. That's why जन्माष्टमी is also known as गोकुल अष्टमी. इसी कारण से जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है. Mother Yashoda and Father Nandalal is considered as Lord Krishna's foster parents. माता यशोदा और पिता नंदलाल ने गोकुल में इनका ध्यान रखा था, इनको माता पिता बनके इनकी परवरिश करी थी. इसी कारण से इनको इनके फोस्टर पेरेंट्स यानी कि जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उस मतलब फोस्टर मतलब होता है पालन पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले माता पिता माना जाता है. दोबारा से बता रही हूँ, माता यशोदा और पिता नंदलाल को भगवान श्री कृष्ण के पालने वाले माता पिता माना जाता है.
In his childhood, he killed 16 demon and devil king Kans. इन्होंने अपने बचपन में ही 16 राक्षसों को और एक जो मतलब कहते हैं ना कि राक्षस के तरह ही राजा था कंस, उनका वध कर दिया था। जब इन्होंने सबसे पहले राक्षस को मारा था, दैट वाज अ विच, पूतना, दैट एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 1 ईयर 1 मंथ ओल्ड बॉय। जिस समय इन्होंने पहले राक्षस को यानी कि फर्स्ट राक्षस को, फर्स्ट डेमन को, फर्स्ट विच को, राक्षसी पूतना को मारा था, उस समय इनका जो जन्म भी थे, कितने साल के थे, ये मात्र 1 महीने के थे। ओके, तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। when he killed his when he killed the first witch Putana, at that time he was just 1 year old boy. जब इन्होंने पहली राक्षसनी पूतना को मारा था, उस समय मात्र ये 1 माह के बालक थे। And when he killed the devil king Kans, at that time he was just 11 years old boy. और जिस समय इन्होंने कंस को मारा था, उस समय इनकी उम्र 12 साल की थी। All the people love him very much, spend time with him and listen his flute. इनके साथ इनको सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इनके साथ समय बिताना सबको बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था वो था इनकी बांसुरी को सुनना। To celebrate the birthday of Lord Krishna, people fast on this day or eat the food without onion or garlic. भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए लोग इस दिन उपवास करते हैं। अगर उपवास नहीं कर सकते तो वो बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को दोबारा से बोल रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए लोग उपवास रखते हैं। अगर कुछ लोग उपवास नहीं रख पाते तो वो इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं, अर्थात वो भोजन करते हैं जिसमें अदरक व जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता। They sing भजन एंड डू कीर्तन, लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। Temples are decorated with flowers, garlands and colorful lights. मंदिरों को फूलों से, मालाओं से और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते हैं, मंदिर सजाया जाता है। In temples, Krishna swing is placed as a symbol of Krishna birth. मंदिरों में भगवान कृष्ण का झूला लगाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। Devotees pray there and take the blessings of the god. भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। Devotees take this as a prasad and open their fast in the midnight. भक्तजन इस दिन प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपना व्रत अर्धरात्रि में खोलते हैं। अर्धरात्रि का अर्थ है रात को 12 बजे। लॉर्ड कृष्णा लव टू ईट कर्ड, मिल्क एंड बटर. भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खाना, दूध पीना और दही खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ना लोग इनको जन्मोत्सव पर भी मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। ओके, दही हांडी इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारे देश भारत में कई जगह पर दही हांडी लगाई जाती है। पीपल मेक ह्यूमन पिरामिड, reach the earthen pot which is full of curd and butter and hang that very high. इस दिन क्या करते हैं लोग ह्यूमन पिरामिड मतलब क्या होता है इसका, एक के ऊपर एक मंजिला बना के खड़े होते हैं, लोगों के ऊपर लोग खड़े होते हैं, मतलब एक मंजिला बनाते हैं और जो मिट्टी का घड़ा जिसमें दही और मक्खन होती है वो बहुत ही ऊंचे पर लटकी होती है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। In some temples, the Krishna playful nature was also presented through different plays. कुछ मंदिरों में कृष्ण जी का बाल रूप दिखाया जाता है। बाल रूप की अलग अलग झांकियां दिखाई जाती हैं। किसके माध्यम से? माध्यम होता है ड्रामा, प्ले के माध्यम से। तो इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बड़े होने तक की झलकियां दिखाई जाती हैं अलग अलग ड्रामे के माध्यम से।
The recitations of Bhagavad Gita was also performed by the pujaris of the temples. मंदिरों के पुजारी भागवत गीता लोगों को सुनाते हैं. The Janmashtami of Mathura and Vrindavan was famous in all over the world. मथुरा और वृंदावन की जन्माष्टमी पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे दुनिया में प्रख्यात है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है. तो ये वर्ड्स है, दोबारा से बता रही हूँ. मथुरा और वृंदावन की जन्माष्टमी पूरे दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, प्रसिद्ध है. Devotees from the different part of the countries come through the Mathura and Vrindavan to celebrate Krishna Janmashtami. भगवान श्री कृष्ण के भक्तजन मथुरा और वृंदावन जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को बनाने के लिए. दूर दूर से देशों से लोग आते हैं, तो वो भी आकर मथुरा वृंदावन जाते हैं ताकि वो कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन में ही मना सके. The teaching of Lord Krishna has inspired the millions of people around the world. भगवान श्री कृष्ण ने जो जो सीख दी है लोगों को, उनसे काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की और अच्छी आदतों को डालने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन राइट द एसे ऑन जन्माष्टमी. इस तरीके से आप जन्माष्टमी पर निबंध लिख सकते हैं. आई होप कि आपको निबंध लिखने में अब आसानी होगी. आई होप दैट यू कैन राइट द एसे वेरी इजीली. So please like it, share it and subscribe.